वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन आने वाला है 1 महीने में। उसके लिए हम लोग एक नया इंग्लिश का क्रैश कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही तगड़ा क्विक रिवीजन का कोर्स हम लोग चालू किया है। हम लोगों ने एक लेक्चर उसका ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जाएं और चेकआउट करें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे और उसका रेलेवेंस का एग्जामिनेशन के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट राइट इनटू इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है भाई? जितने भी शब्द हैं अंग्रेजी भाषा में वो इन 8 में से एक प्रकार के हो सकते हैं। वो जो 8 प्रकार हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द अंग्रेजी भाषा में 1-1.5 लाख जितने भी शब्द हैं, सबको हम इन 8 में से किसी एक प्रकार में डाल सकते हैं। ये 8 प्रकारों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। कुछ लोग एक नवा पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाते हैं। मैं भी आपको वो इंट्रोड्यूस कर दूंगा और बता भी दूंगा कि क्यों वो नवा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्यों वो इनमें से किसी एक का पार्ट है। सबसे पहला नाउन्स। नाउन्स संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार का नाम। किसी भी चीज का नाम, अगर किसी भी चीज का नाम है, वो किसी भावना का नाम है, किसी विचार का नाम है, किसी आइडिया का नाम है, किसी फिलॉसफी का नाम है, किसी विचारधारा का नाम है, पॉलिटिकल अफिलिएशन का नाम, कोई किसी भी चीज का नाम अगर हमने दिया हुआ है उसको हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का हो सकता है, जगह का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी विचार का हो सकता है। विचार कैसे दिखते हैं देखिए, जैसे हम व्यक्तियों के लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स नाम भी यूज करते हैं। माउंट एवरेस्ट आपने बता दिया, प्लेस के लिए चेयर, थिंग हो गई, लायन, लाइनस, एनिमल जैसा आइडिया। क्या? लव, हेट्रेड, एंगर, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो नाम है किसी एक ऐसे आइडिया के जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ये नाउन्स। नाउन्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें और समझेंगे इसके अंदर ही क्या क्या किस प्रकार के नाउन्स हैं और उनके बारे में और जानेंगे। फिर आते हैं प्रोनाउंस, नाउन के स्थान लेने वाले, नाउन की जगह लेने वाले। प्रोनाउंस जब हम लोग गहराई में करेंगे तो बिल्कुल समझेंगे कि प्रोनाउंस में कौन से प्रोनाउंस किस प्रकार का है और किस तरह से उसका यूज होता है। अभी हम बस ये समझेंगे नाउन की जगह लेता है अगर कोई शब्द तो वो प्रोनाउन कहलाया जाता है। कम से कम 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, सारे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, हिम, हर, देम, ये सारे हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हो गए पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउंस। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस के थे। यहां तक सब्जेक्ट प्लेस के हैं, ये ऑब्जेक्ट प्लेस के हैं। सारी चीजें हम लोग समझेंगे। जो लोग पहले से थोड़ा निपुण है इंग्लिश में, पहले थोड़ा इंग्लिश समझते हैं, वो बात समझ पाएंगे मेरी कि मैं क्या कह रहा हूं। जिनको नहीं पता इंग्लिश, पहली ही बार है उनके लिए इंग्लिश पढ़ने की, वो शायद अभी कुछ एक आध बात मेरी ना समझ पाए, पर जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप वापस से अगर कभी मौका मिलेगा आपको वीडियो देखने का या कोर्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किए जाने वाले पर्सनल प्रोनाउंस है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है जो पोजेशन के बारे में बताते हैं, ओनरशिप, किसी के स्वामित्व के बारे में बताते हैं। माईसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स आर रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउंस। सब समझेंगे हम जब प्रोनाउंस करेंगे, चिंता ना करिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये हो गए, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। ऑल, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस भी होते हैं, वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भाषा का, वो है वर्ब, जो हमें बताता है कार्य के बारे में कि क्या हो रहा है, सार क्या है सेंटेंस का, जिसके बारे में बात हो रही है। वो तो नाउन या प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद प्रेडिकेट में आता है वर्ब, जो हमें बताता है कि क्या कह रहे हैं हम उसके बारे में। कुछ हो रहा है, कुछ है, कुछ प्रतीत हो रहा है। तो हो रहा है कुछ, वास्तव में एक्शन, अकरेंस, कुछ प्रतीत हो रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, या स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ है, अस्तित्व में है। सबसे पहले 3 वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिए, बी, डू और हैव। बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? ये सब इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, ये सब बी के फॉर्म है। वाज, वर, बिन, बीइंग, सारे बी के फॉर्म है ये। डू के डज, डिड, डूइंग, डन, ये डू के फॉर्म है। और फिर हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये हैव के फॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स यही है, जीवन में भी, ग्रामर में भी। क्यों? सबसे पहले जरूरी है हमारे लिए होना, टू बी, होना। फिर हमारे लिए जरूरी है कर्म करना, टू डू। और उसके बाद हमारे पास ओनरशिप, कि हमारे पास क्या है, कोई ओनरशिप होना हमारे पास, हैव, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। जब हम वर्ब समझेंगे तो समझेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों सर कह रहे हैं कि भाई ये इतने इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इनको, ये तीनों वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका उपयोग अगर हम पूरी तरह से एक बार सीख गए तो इंग्लिश आधी से ज्यादा तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो गई हमारी प्रॉब्लम,
क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन इन्हीं वर्ब्स के यूज में होती है। यही बनते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार वर्ब्स होते हैं। अब वर्ब्स में देखिए और एक और चीज, 3 रूप हो सकते हैं वर्ब के। थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम लोग एसीएस फॉर्म कहते हैं। याद रखिए इसमें सिंगुलर फॉर्म में एसीएस लगता है, नाउन्स में जहां प्लूरल में एसीएस लगता है, वर्ब्स में सिंगुलर में एसीएस लगता है। फॉर एग्जांपल आई, वी, दे के साथ नॉर्मल लगेगा गो, बट ही, शी, इट जो कि सिंगुलर्स हैं इनके साथ लगेगा गोज। और फिर पास्ट फॉर्म होता है एक V2 फॉर्म, जिसको हम लोग V2 फॉर्म भी कहते हैं। फिर उसका एक VING फॉर्म होता है, ING फॉर्म, जिरंड जिसको कहते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या हम इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी कह देते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है ये, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट पार्टिसिपल को V3 फॉर्म कहते हैं। V3 फॉर्म ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। ये 5 फॉर्म्स में आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और समझेंगे किस किस प्रकार के वर्ब्स होते हैं अपने फॉर्म्स के आधार पर। फिर आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन्स को मॉडिफाई करता है मोस्टली, प्रोनाउंस को तो क्या ही मॉडिफाई करेगा। A word that describes or modifies a noun, किसी भी नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। बहुत तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, इसमें भी एडजेक्टिव्स जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में तो आपको समझ में आएगा एडजेक्टिव्स का कितना क्या जादू है। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑपोजिट्स होते हैं, ब्यूटीफुल, अगली, और साथ में इसमें डिग्रीज होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। आई एम श्योर जो रिवाइज कर रहे हैं उनको ये सारी बातें समझ में आएंगी। फिर आ गए एडवर्ब्स, वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले। वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है और खुद अलग एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है। साथ ही साथ में एडवर्ब्स के बारे में एक चीज और खास है, वो किसी प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन और प्रोनाउन, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। कैसे? जब एडवर्ब्स पढ़ेंगे तब समझेंगे उस चीज को। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये भी देखो ये क्या क्या बताता है हमें। हमें बताता है कि कोई चीज कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, किस हद तक हो रही है, किस हद तक हो रही है, कैसे हो रही है, कहां हो रही है, कब हो रही है, किस हद तक हो रही है, धीमे हो रही है, तेज हो रही है, अभी हो रही है, बाद में हो रही है, बाहर हो रही है, अंदर हो रही है, बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। ये सारे इसमें भी एडवर्ब्स में एडजेक्टिव्स की तरह ऑपोजिट्स होते हैं और साथ में इसमें भी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की। फिर आते हैं हमारे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब से जोड़ते हैं, या नाउन और प्रोनाउन को किसी और एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, या नाउन और प्रोनाउन को किसी और नाउन और प्रोनाउन से जोड़ते हैं, उन दोनों के बीच में रिश्ता बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन का वर्ब से रिश्ता, आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, वॉज प्लेइंग वर्ब है, गार्डन एक नाउन प्रोनाउन है, दोनों के बीच का रिश्ता बता रहे हैं कि प्लेइंग जो हो रही थी वो गार्डन के अंदर हो रही थी, तो के अंदर जो शब्द बता रहा है इन, ये प्रेपोजिशन हो गया। ऐसे ही इज काइंड ऑफ हार्ट, तो काइंड एडजेक्टिव किसका? दिल का, दिल का दयालु है, दिल का अच्छा है। गुड ऑफ हार्ट इज काइंड ऑफ हार्ट, काइंड और हार्ट के बीच में ऑफ बता रहा है रिलेशन उसका, तो एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में रिलेशन हो गया। और ऑल्सो आई एम अनमोल ऑफ लखनऊ, अनमोल ऑफ लखनऊ मतलब लखनऊ का अनमोल, तो अनमोल एक नाउन, लखनऊ एक नाउन, दोनों के बीच का रिलेशन का बता रहा है, ऑफ बता रहा है। दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच प्रेपोजिशंस कैन बी यूज्ड। आगे जब प्रेपोजिशंस हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो और चीजें जानेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में, कौन कौन से प्रेपोजिशंस हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं और क्या क्या मजे हैं उनके। कंजंक्शंस, अब कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं। जैसे प्रेपोजिशन हम कह रहे थे कि एक नाउन और प्रोनाउन को किसी वर्ब से जोड़ सकती है, और कंजंक्शंस किसी वर्ब और वर्ब को जोड़ते हैं, नाउन प्रोनाउन से जोड़ते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से जोड़ते हैं, एडवर्ब एडवर्ब से जोड़ते हैं। कंजंक्शंस एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस और फ्रेजेस एक दूसरे से, या क्लॉजेस को क्लॉजेस से। फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस क्या है? फ्रेज कुछ शब्द हैं विदाउट अ वर्ब, विदाउट एनी सेपरेट सब्जेक्ट वर्ब। क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अभी हम लोग सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लॉज के बारे में और आगे जानकारी में पढ़ेंगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। तो अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस अ सेंटेंस, जैसे एंड, बट और क्लॉजेस से जोड़ रहा है। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? प्रेपोजिशन दो भिन्न चीजों को भी जोड़ सकता है, कंजंक्शन दो एक जैसी चीजों को जोड़ता है। फिर आ गया हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एकमात्र ऐसा शब्द होता है जो किसी भावना को व्यक्त करता है, किसी तीव्र तीक्ष्ण भावना को, जैसे वाव, वाह, आउच, आउ, लग गई हो, ब्रावो, बहुत खूब, शाबाश, हुर्रे, ये, जीत गए। कोई भी शब्द जो आपकी भावना व्यक्त कर रहा है, जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भावना व्यक्त करने हेतु उपयोग किया जा रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फाइनल जो नवा वाला था जो मैंने आपको कहा था कि हम लोग देखेंगे, वो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स एंड द जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स ही होते हैं, और डिटर्मिनर्स कुछ नहीं बट एडजेक्टिव ही होते हैं।
ये नाउन्स और प्रोनाउंस को क्वालिफाई करते हैं, डिटरमिन करते हैं, उनको लिमिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में और चीज हमें जानकारी देते हैं, उनके बारे में कुछ बताते हैं हमें, इसलिए ये एडजेक्टिव्स के अंदर ही पढ़े जाते हैं। कुछ लोग इसको एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं, बट एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, उसमें से एक ही है। अब क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे अंडरलाइन होगा शब्द और आपसे पूछा होगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? भाई किसी चीज का नाम है तो नाउन है, उसका स्थान लिया गया है अगर जगह नाम का तो प्रोनाउन है, कोई कार्य बता रहा है तो वर्ब है, किसी नाउन को अगर मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब है, और दो चीजों को जोड़ रहा है जो एक जैसी है तो कंजंक्शन है, दो ऐसी चीजों को जोड़ रहा है जो एक जैसी नहीं है तो प्रेपोजिशन होगा, और अगर कोई भावना व्यक्त कर रहा है एक ही शब्द एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ तो इंटरजेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कैट स्लेप्ट पीसफुली ऑन द विंडो सिल। यहां देखो, द हमने देखा आर्टिकल है, कैट नाउन है, स्लेप्ट एक वर्ब है, पीसफुली एडवर्ब है जो बता रहा है कि सोई तो कैसे सोई, पीसफुली, ऑन एक प्रेपोजिशन हो गया, द फिर से आर्टिकल और विंडो सिल फिर से एक नाउन। That's that for today. I have been Anmol in association with Ma Tutorial. I hope you like the lecture. Please make sure you put down all your confusions down in the comment section and let me know what else you want to study. Leave your email address with us for more information on all these topics. Thank you so much for joining in. I shall see you in the next one.